तो चलो तुम लोग को 7 नंबर में ले आए हैं, ठीक ना। अब तुमको 7 नंबर में है, तुम लोग का डिमांड वाला क्वेश्चन है, तो इसको तुम आराम से देखना, बहुत ज़्यादा ही ईजी है, ठीक ना। तो कह रहा है कि प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर जो खींची गई रेखा है ना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते। समद्विभाजित मतलब जो तीसरा रेखा रहेगा ना, उसको 2 भागों में बराबर भाग में बांट देगा, ठीक ना। तो कैसे होगा से देखो। तो पहले तुमको एगो ना त्रिभुज बना लेना है, ठीक। त्रिभुज तुम लोग बना लेना। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि इसके समानांतर में एक रेखा खींचना है। तो त्रिभुज के नाम तुम ए बी सी दे सकते हो, ये हो गया। ये रेखा जो है ना, यही समांतर रेखा। अब कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु ना तुमको डी दे रहा है, कह रहा है कि एक का मध्य बिंदु दे रहा है। अब वो रेखा जो जा रहा है ना, तीसरा भुजा को ना समद्विभाजित कर रहा है। तो जब तीसरा भुजा को समद्विभाजित करेगा तो जितना ई होगा उतना ही ई होगा। तो ई जो पॉइंट होगा ना, बीचों बीच में होगा, तो इसको हम लोग ई दे देते हैं, इसको मध्य बिंदु बोलेंगे ई को। तो हमको यही निकालना है। इसमें नहीं करा है कि रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा हम लोग का पहला भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो एक का एगो समान इसका ही हो गया पॉइंट। अब दूसरा करा है कि ये जो रेखा यहाँ से गुजरता है ना, जाके ई रेखा को 2 भाग में बांटता है। तो 2 भाग में बांटेगा तो मध्य बिंदु होगा ना, तो वही तुमको बताना है, ठीक ना। तो लिखना होगा, फिर तुम लिखो हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी का, बी सी नहीं तुमको ए बी लिखना होगा। ए बी जो नहीं, ए बी का मध्य बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु कितना हो गया, डी है। और उसके बाद डी ई किसके समानांतर है, बी सी के। तो उसके बाद लिखेंगे तथा डी ई समानांतर बी सी है, तो सिद्ध करना है कि, अब तुमको सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु E है। कहने का मतलब है कि जब ये मध्य बिंदु होगा तब ना AC को समझने करा कि समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित कब करेगा, जब ये मध्य बिंदु होगा तब। तो वही हमको सिद्ध करना है। अब इसको तुमको चलना होगा कि जो लिखेंगे हम लोग प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में चलेंगे तो हो जाएगा डी समानांतर बी सी। इसीलिए हमको चलना होगा थेल्स प्रमेय से। नहीं करा कि 6.1 का उपयोग करना है। तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो हो जाएगा ए डी बटा में तुमको डी बी, इधर हो जाएगा तुमको ए ई बटा में ई सी, ठीक ना, ई सी। इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ कर रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब जब मध्य बिंदु हो गया तो जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा। आया समझ में? हाँ, तो लिखेंगे हमको। अब तुमको एक काम करना होगा कि ए डी को हटा के डी बी लिखना है, नहीं तो डी बी को हटा के ए डी लिखना है। मध्य बिंदु ना, तो दोनों में से ना एगो चेंज करना पड़ेगा। तो ए डी को हम लोग ए डी छोड़ देंगे, ठीक। अब डी बी है ना, उसके जगह पर भी हमको एडीए लिखना, ऐसे लिख देना है। और उसके बाद हम लोग बराबर में लिखेंगे ए ई बटा में ए सी, ठीक। इन्हें हम लोग लिखेंगे चूँकि ए डी बराबर हो जाएगा हम लोग को डी बी, इतना तुमको लिख देना है, ठीक। अब तुमको इसमें क्या करना है, इसमें कि ए से इसको तुमको काट देना है। अब यहाँ हो जाएगा एक एन हो जाएगा ए ई बटा में ए सी। अब गुना कर लोगे तो हो जाएगा तुमको ई सी बराबर हो जाएगा ए, ठीक ना। ये तुम्हारा हो गया। अब जब दो गो ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर हो गया, बराबर कब हो गया, जब ये रेखा बीच में पड़ेगा तब ना। तो वो अपने आप जब ये बराबर हो गया तो इसे उसके बाद लिखेंगे हम लोग अतः भुजा AC का मध्य बिंदु E है। अब इसमें भी देखो, एगो ए में ई आ गया, एगो ए में ई आ गया। इससे पता चल रहा है कि जो है ना इसका मध्य बिंदु हो गया। यही तुमको सिद्ध करना है। नहीं कर रहा है कि फिर से तुमको पढ़ कर सुना देते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु डी हो गया। डी से होकर दूसरी, तो डी से होकर देखो दूसरी भुजा के समानांतर, ये भुजा के समानांतर ये आगे बढ़ा।
और खींची गई तीसरी भुजा, कहते तीसरी भुजा AC हो गया, AC को समद्विभाजित कर दिया, तो समद्विभाजित एक जगह कर रहा है, तब समद्विभाजित करेगा तो ये बराबर होगा ना, बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तो ये कौन बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु होगा, तो यही मध्य बिंदु, तो यही तुमको सिद्ध करना है। ठीक, तो 6.2 का तुम्हारा 7 नंबर ही कंप्लीट। अब तुमको ले चलते हैं हम लोग 8 नंबर में, ठीक ना।